मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के कंटिन्यूएशन में ही अपन ले रहे हैं, यूनिट 3 का। और इसमें आज अपन लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या अपन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अभी तक के जो वीडियो आपने देखे हैं, इसमें अपन ने कार्बोनाइल कंपाउंड में, वो रिएक्शन से पहले तक के थे। प्रकृति क्या थी वो अपन ने देखा, नोमेनक्लेचर क्या था। आज अपन शुरू करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। इस कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप देख सके और उसको अपने एग्जाम के हिसाब से प्रोक्योर करके रख सके, संभाल कर रख सके। अब अपन शुरू कर रहे हैं इसका रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले अपन लेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। जो प्रकृति अपन ने देखी थी CO की, कार्बोनाइल समूह की, उसमें स्पष्ट अपन ने देखा कि कार्बन जो है वो धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में कार्बोनाइल समूह के जो यौगिक हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इन कार्बोनाइल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार से होती है, क्या परिस्थितियां हैं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के पास, जिसके कारण इस पे डेल्टा माइनस का आवेश आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा धन आवेश आ जाता है। अब जब अभिकर्मक से क्रिया होती है तो अभिकर्मक के दो भाग हैं, एक प्लस आवेशित, एक ऋण आवेशित। तो जो धन आवेशित भाग है वो जाकर के जुड़ता है इस ऑक्सीजन के साथ, और जो नाभिक स्नेही है वो जाकर के बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ये टूट जाता है और योगोत्पाद क्या मिलता है अपने को, C, दो वैलेंसी पहले से ही सेटिस्फाइड है, C डबल बॉन्ड O का एक बॉन्ड टूट गया, एक OH बना और एक न्यूक्लियोफाइल। ये उत्पाद अपने को प्राप्त होगा। अब उत्पाद जो प्राप्त होगा वो किस माध्यम में होगा, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, वो अपन देखेंगे अभिक्रिया विधि में। अभिक्रिया विधि दोनों प्रकार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो सकती है। ये अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक लिया जाए, अम्लीय उत्प्रेरक एसिड कैटलिस्ट, या बेसिक कैटलिस्ट, एल्कलाइन कैटलिस्ट, क्षारीय उत्प्रेरक, कुछ भी लिया जाए, दोनों की उपस्थिति में योग उत्पाद की अभिक्रिया पूर्ण होगी, योग उत्पाद प्राप्त होगा। अब अपन पहले मैकेनिज्म में देखते हैं क्रियाविधि में कि अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन किस प्रकार से करेगा। तो अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन या प्रोटॉन क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित होगा। ये जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और एक मध्यवर्ती अनस्टेबल अस्थायी संरचना बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश चला जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेती है और कार्बन के साथ द्विबंध से जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो धन आवेश है ये कार्बन के पास स्थानांतरित हो जाएगा और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा, अनुनाद प्रदर्शित हुआ, अनुनादी संरचना बनी, जिसमें आवेश, धन आवेश
जो ऑक्सीजन के पास था वो कार्बन के पास चला गया। ये लगातार दोनों अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। जिस समय धन आवेश कार्बन के पास है तो ये ऋण आवेशित नाभिक स्नेही इस कार्बन के साथ जाता है और बंध बना लेता है। योग उत्पाद क्या बनता है? ये वाला, ये अपन ने ऊपर जो बनाया है, ये अम्लीय माध्यम में अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है। अब अपन करें क्षारीय माध्यम की बात, तो क्षारीय माध्यम में ये क्षार OH विलयन में मौजूद होगा। ये OH ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ और एक अणु जल का ये निकाल देता है। जो ऋण आवेश OH के पास है वो न्यूक्लियोफाइल के पास चला जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अपने को क्रियाकारी मिश्रण में मिल गया, बन गया, कुछ भी कह लें। अब ये जो नाभिक स्नेही बना ये रिएक्शन करता है कार्बोनाइल समूह के साथ। कार्बोनाइल समूह से रिएक्शन करेगा किस प्रकार की? ये जाकर के कार्बन से जुड़ेगा और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, ये स्थानांतरित हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ गया और न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ गया। अब ये जो OH है वाटर का H, ये बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन जाकर के जुड़ता है इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा? OH समूह, ये OH बन गया और OH माइनस इसमें से बाहर निकल गया। तो अपने को योगोत्पाद वही प्राप्त हुआ। तो आप इस अभिक्रिया विधि में देख लें, चाहे अम्ल उत्प्रेरक हो चाहे क्षारीय उत्प्रेरक हो, अपने को जो अभिक्रिया के उपरांत योग उत्पाद प्राप्त हुआ वो समान है, एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन की क्रियाविधि है। अब इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं इस विधि से होती हैं वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के योग की अभिक्रिया। HCN में ये भाग पॉजिटिव है और CN इसमें नाभिक स्नेही है। किसी भी विधि से हो, चाहे H पहले जुड़े चाहे CN पहले जुड़े, अपने को उत्पाद क्या मिलेगा? साइनोहाइड्रिन। योग उत्पाद प्राप्त हुआ है। साइनोहाइड्रिन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस साइनोहाइड्रिन से यदि साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन करते, जल अपघटन करने पर क्या होगा कि ये जो कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N है ये टूटता है। ये कैसे टूटता है? H2O। तो जब ये टूटेगा तो 3 अणु मॉलिक्यूल के काम आएंगे, H, OH, H, OH, H, OH। वाटर से रिएक्शन हो रही है तो ये 3 हाइड्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला, ये मिलकर के अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। अब ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन से जुड़ गए, C, OH, OH और ये OH। कभी भी किसी भी कार्बन परमाणु के साथ 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए तो यौगिक अस्थायी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक OH ये वाला और दूसरे OH का हाइड्रोजन ये मिलकर के एक अणु जल का निकाल देंगे। तो बचा क्या? C डबल बॉन्ड O OH, मतलब अम्लीय समूह। तो जो साइनाइड समूह है साइनोहाइड्रिन में वो अम्ल समूह में परिवर्तित हो गया। एक अभिक्रिया तो इसकी है जिसमें अम्ल प्राप्त हुआ। यदि अपन इसका जल अपघटन करने के बजाय अपचयन करा दे तो अपने को अमीनो कंपाउंड मिलेगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा ट्रिपल बॉन्ड
CN ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, और कंपाउंड का जो समूह है, CN समूह है, वो परिवर्तित हो जाएगा CH2NH2 में। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड की। इसकी सहायता से अन्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उदाहरण जैसे लें, उदाहरण में अपन ने एसिटल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड की HCN से रिएक्शन कराई तो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड ये वाला बना। वाटर से रिएक्शन कराई अम्ल की उपस्थिति में या जल अपघटन कराया तो ये अपने को लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे। और दूसरी अभिक्रिया इसका अपचयन की भी है, CH2NH2 यौगिक प्राप्त होगा। ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया है। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का योग की अभिक्रिया। NaHSO3 की अभिक्रिया इससे करवाई जाए तो जो सोडियम है ये वाला, ये सोडियम इसमें से अलग होता है ऑक्सीजन से, सल्फर से, और जाकर के किस पे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, ONA। और सल्फर जो है वो SO3H का कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की तरह, SO3H माइनस। तो ये समूह इसमें जुड़ जाएगा और ये सोडियम बाइसल्फाइड की योगात्मक है। अब अपन इसमें बात करें कि यदि कार्बोनाइल समूह की रिएक्शन जल या अल्कोहल के साथ कराई जाए तो क्या योग अभिक्रियाएं होंगी। ये अल्कोहल की योग अभिक्रिया अपन अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि इसमें अपन, ये एल्डिहाइड कार्बोनाइल समूह है जिसके साथ एक CCl3 समूह जुड़ा हुआ है। CCl3 में क्या विशेषता है कि ये क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन युग्म को, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण ये कार्बन इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या हुआ उसका नतीजा? उसका नतीजा ये हुआ कि जो कार्बोनाइल का कार्बन है वो और भी इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसके पास और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ऐसी परिस्थिति में ये जल के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और जल जो है वो टूटता है 2 भाग में, H और इसके साथ में OH। तो H वाला जो भाग है ये तो चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास, और जो OH है ये OH चला जाता है कार्बन के पास नाभिक स्नेही के रूप में। तो कंपाउंड क्या बना? क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल से अपन ने बनाया है हाइड्रेट, इसमें एक अणु जल का जुड़ गया, यौगिक का नाम है क्लोरल हाइड्रेट। अब इसमें अपन नेक्स्ट रिएक्शन में बात करें अल्कोहल के जुड़ने की। एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल यौगिक है एल्डिहाइड, RCHO, इसके साथ ये अल्कोहल है जो जुड़ने जा रहा है। इसमें जुड़ा हुआ जो एल्काइल समूह है उसे अपन ने R1 माना और अल्कोहल में जो एल्काइल समूह है उसे अपन ने R2 माना। दोनों भिन्न भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो जैसे जल ने योग अभिक्रिया की है ठीक उसी प्रकार अल्कोहल करेगा। जल में H गया था, यहां पर R2O, R2 ये जाकर के जुड़ जाएगा सीधा ऑक्सीजन से। तो क्या बन गया? OR2। और OH समूह जो है वो नाभिक स्नेही के रूप में जाकर के जुड़ गया कार्बन से। तो ये क्या बन गया? OH का COH। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्शन करता है दूसरे ROH से, R2OH,
R2OH का दूसरा अणु है। ये अणु इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन और ये वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया, और R2 जो है ये जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से। तो एसिड, ये जो आपको मिला एसिटिल यौगिक, एसिटल कीटल अपन ने पढ़े है ना, वही एसिटल है। R1 ये OR2 OR2 एल्डिहाइड से जुड़ा है तो अपन ने कह दिया एसिटल। यदि यही अभिक्रिया किसी कीटोन के साथ करवाई जाए, ये R डैश कीटोन हो गया, हाइड्रोजन की जगह ये रिप्लेस हो गया R एल्काइल समूह, तो जब कीटोन से बना तो क्या बनेगा, कीटल। ये जो बीच का मध्यवर्ती आयन बना, मध्यवर्ती यौगिक बना रादर, तो ये कहलाता है हेमी एसिटल यदि एल्डिहाइड से बने, हेमी कीटल यदि कीटोन से यौगिक प्राप्त हो। यह आपसे अक्सर पूछा जाता है, टिप्पणी लिखो या अभिक्रिया में हेमी एसिटल कैसे प्राप्त करोगे, हेमी कीटल कैसे प्राप्त करोगे। सिंपल आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड से प्राप्त होगा तो एसिटल्डिहाइड से प्राप्त होगा तो हेमी एसिटल बनेगा, कीटोन से प्राप्त होगा तो हेमी कीटल बनेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एसिटल यौगिक प्राप्त होगा, या कीटोन है तो कीटल यौगिक प्राप्त होगा। इसके अलावा चक्रीय एसिटल और चक्रीय कीटल, अब अपन बात करें चक्रीय यौगिकों की, कि चक्रीय एसिटल और चक्रीय कीटल ये अपने को कैसे प्राप्त होंगे। एल्डिहाइड कंपाउंड है ये, RCH डबल बॉन्ड O। ये RCHO जो है ये रिएक्शन कर रहा है डाइओल से, और डाइओल में जो दो सिरे वाले कार्बन परमाणु हैं उन पे OH समूह जुड़ा हुआ है। ये OH समूह के हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से और एक अणु जल का निकाल देंगे, ये वाटर निकल गया, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये कार्बन इधर ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक एसिटल्डिहाइड से या एल्डिहाइड से अपना बना है, तो एसिटल कौन कहलाते हैं, जब एल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, साइक्लिक बन रहा है तो इसे अपन क्या कह देंगे, चक्रीय एसिटल, साइक्लिक एसिटल कंपाउंड। ये तो रिएक्शन हुई एल्डिहाइड की। अब अपन बात करें कि ये कीटोन से रिएक्शन करे, कीटोन से कैसे करेगा, सेम पैटर्न है, कार्बोनाइल समूह का ऑक्सीजन और कीटोन का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा, जो डाइओल में दो OH समूह है उसका। तो इनकी रिएक्शन हुई दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में, और अभिक्रिया में एक अणु जल का बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बना लिया, इधर कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। अब ये जो चक्रीय यौगिक है, ये चक्रीय यौगिक बना है कीटोन से, और कीटोन से अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो यौगिक क्या बनता है, कीटल। अब चक्रीय बना है तो अपन इसे कह देंगे चक्रीय कीटल यौगिक, साइक्लिक कीटल कंपाउंड। ये आपसे पूछी जाती है कि चक्रीय एसिटल कैसे प्राप्त करोगे, अल्कोहल में भी पूछी जाती है, डाइओल में चक्रीय, और कीटोन में भी पूछी जाती है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन वाइस वर्सा है, एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, या कार्बोनाइल कंपाउंड में भी है, और डाइओल्स में भी है। तो दोनों यूनिट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा, वो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होगा, ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की योगात्मक अभिक्रिया, एल्डिहाइड से करें। RMgX में से ये जो MgX का बॉन्ड है वो तो अलग रहेगा, RMg का बॉन्ड टूटेगा, एल्काइल मैग्नीशियम का। ये जो R है एल्काइल समूह, ये जाके जुड़ता है इस कार्बन परमाणु से, और MgX जो है
वो जाके जुड़ता है इस ऑक्सीजन से। क्या बनेगा यौगिक? R C R1H और OMgX। अब इसका हाइड्रोलिसिस कंपाउंड का किया जाता है। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बॉन्ड टूटता है OH और H, इस प्रकार से टूटता है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, OH जो है वो MgX के साथ जुड़ेगा। तो ये अपना उत्पाद प्राप्त हुआ और इस उत्पाद के साथ में MgX और OH, ये कंपाउंड अलग हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ एल्डिहाइड से जब रिएक्शन की। अब यही रिएक्शन अपन कीटोन से करें। कीटोन से अभिक्रिया कराने पर ये हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया? R। अब ये दोनों R कॉमन भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। R की वैल्यू भिन्न भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन ये अभिक्रिया उसी पैटर्न पे होगी। R1 ये जाकर के जुड़ेगा इस कार्बन परमाणु से और MgXOH ये जाके जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से। तो क्या बना? RRC, एक R1 जुड़ गया, OMgX। वाटर से रिएक्शन की, तो वाटर से रिएक्शन करवाने पर ये बॉन्ड टूटेगा, OH और ये H। कंपाउंड क्या बना? ये अल्कोहल बन गया, MgXOH, ये निकल जाएगा। तो इस केस में जब कीटोन से अपन प्राप्त कर रहे हैं तो अपने को तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होंगे। अब अमोनिया के व्युत्पन्नों की बात करें। अमोनिया में सूत्र क्या अमोनिया का? NH3। NH3 में यदि अपन इसमें NH2 और H ये माने, तो ये H अपन किसी समूह से भी रिप्लेस कर सकते हैं, किसी ग्रुप से, जिसके कारण यौगिक भिन्न भिन्न हो जाएंगे और वो इसके साथ योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो अपन यौगिक कार्बोनाइल यौगिक का नाम लिखते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं NH2OH। तो आप ये देखें, ये जो OH है ये वाला समूह है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। रिएक्शन क्या होगी कि ये H2 अमोनिया के बचे हुए 2 हाइड्रोजन परमाणु रिएक्शन करेंगे इस ऑक्सीजन से, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा माइनस H2O और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। कंपाउंड क्या बना? RCR डबल बॉन्ड NOH। हाइड्रोक्सिल अमीन से बना है और उत्पाद को अपन कहते हैं ऑक्सिम, जनरल नेम है इसका ऑक्सिम। इसी की रिएक्शन दूसरे यौगिक से कराएं, हाइड्रोजीन। जब 2 अमोनिया के अणु हाइड्रोजन रिप्लेस करके जुड़ जाए तो कंपाउंड क्या बन जाता है? हाइड्रोजीन, NH2NH2। अब जब अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, NH2 समूह रिएक्शन करेगा इस ऑक्सीजन से। सब में सेम रिएक्शन है, बस यहां पे परिवर्तन आएगा। ये जो NH2 ग्रुप है इसकी जगह परिवर्तन आएगा, माइनस वाटर, जल निकल गया, क्या बन गया? RCR डबल बॉन्ड N NH2। अब इसका नामकरण देखो आप, हाइड्रोजीन से कंपाउंड बना है, उत्पाद का नाम है हाइड्राजोन, सिर्फ I को O से रिप्लेस किया है, उत्पाद का नाम बन गया। तो हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराई, उत्पाद क्या बना? हाइड्राजोन। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन अपन ले सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है कि ये जो NH2 ग्रुप है इसका फॉर्मूला है NHCONH2, यूरिया जुड़ा हुआ है, यूरिया NH2CONH2।
तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यूरिया का अणु जोड़ दिया जाए अमोनिया में तो सेमी कार्बाजाइड यौगिक बनता है। जब सेमी कार्बाजाइड यौगिक की अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक की अभिक्रिया वही है, ये H2 और ये ऑक्सीजन, ये मिलके माइनस वाटर, ये क्या बन गया माइनस वाटर, और ये नाइट्रोजन सीधा कार्बन से जुड़ गया। तो आप अभिक्रियाओं में ध्यान दें, नाइट्रोजन जो अमोनिया वाला है वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, दूसरी साइड का नहीं। ये वाला हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन नहीं कर रहा, अमोनिया वाला हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। सूत्र लिखते समय ध्यान रखना, आर सी आर डबल बॉन्ड एन, उसके बाद यूरिया का है NHCONH2। तो ये जो सेमी कार्बाजाइड था उससे यौगिक क्या प्राप्त हुआ, सेमी कार्बाजोन। आई हट गया, जोन बन गया जीट की जगह। नेक्स्ट रिएक्शन अपन लें, नेक्स्ट रिएक्शन में फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH, फिनाइल अमीनो फिनाइल ग्रुप है C6H5NH2 एनिलीन, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और अमोनिया का अणु जुड़ गया NH2। तो इसमें फिर आप देखें रिएक्शन जो हो रही है, ये ऑक्सीजन जो रिएक्शन कर रहा है वो अमोनिया वाले हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बना, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन की वाटर मॉलिक्यूल निकल गया माइनस वाटर, और कंपाउंड क्या बना, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन। सिंपल ये यूनिट जोड़ दी अपन ने, NHC6H5। इसी तरह आप लैब में टेस्ट करते हो, आपको एल्डिहाइड या कीटोन दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि कार्बोनाइल समूह का परीक्षण करो, तो आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कंपाउंड अभिकर्मक डालते हैं और एल्डिहाइड कीटोन तुरंत आपको पीले रंग का अवक्षेप देता है। वो पीले रंग का अवक्षेप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन ये वाला था फिनाइल हाइड्रोजन, इसमें इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर पहले स्थिति है तो 2, 3, 4, तो सेकंड और फोर्थ स्थिति पर यदि नाइट्रो समूह जोड़ दें तो कंपाउंड बन जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा इस कीटो समूह से, कार्बोनाइल समूह से, और वही रिएक्शन है ये ऑक्सीजन और अमोनिया वाले समूह का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये निकाल देंगे माइनस H2O, और ये NH के साथ यूनिट पूरी यहां जुड़ जाएगी। सूत्र का क्या नाम हो गया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये आपकी कुछ रिएक्शंस हैं जो कार्बोनाइल समूह की रिएक्शन है। इसके बाद में कंडेंसेशन की रिएक्शंस अपन नेक्स्ट उसमें लेंगे। आपसे फिर मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने रिकॉर्ड में रख लें। सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठा के देखोगे अभिक्रियाएं इनमें से ही मिलेंगी। तो आप इन सबको अपने तैयारी करें और रिकॉर्ड में रखें। थैंक यू।